अब ट्रेन से दिल्ली या मुंबई जाना थोड़ा और महंगा पड़ेगा। 26 दिसंबर से आपका किराया बढ़ने वाला है। जी हाँ, अगर आप पटना से दिल्ली, मुंबई या फिर बेंगलुरु जाने का सोच रहे हैं तो अब कुछ ज़्यादा रुपए चुकाने पड़ेंगे। लेकिन आखिर रेलवे ने किराया क्यों बढ़ाया और किस शहर के लिए कितना बढ़ा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, ये है हमारा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 215 किलोमीटर से ज्यादा सफर करने वालों को प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे अधिक देने होंगे। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। रेलवे का कहना है कि इस बढ़ोतरी से उसे 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आमदनी होगी। अब जान लेते हैं बढ़े हुए किराए का असर किन यात्रियों पर पड़ेगा। 215 किलोमीटर से कम दूरी वाले यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए पर भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जनरल डिब्बे का किराया जस का तस रहेगा, यानी जो लोग रोजमर्रा की यात्रा करते हैं उनके लिए राहत है। लेकिन लंबी दूरी वालों को अब थोड़ा ज्यादा खर्च उठाना पड़ेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि किराया बढ़ा कितना है। पटना से दिल्ली लगभग 1000 किलोमीटर, पहले जो था 520, अब वह बढ़कर हो गया है 540 रुपए। थर्ड एसी का टिकट पहले 1370 का था, अब वो बढ़कर हो चुका है 1390। सेकंड एसी का 1950, फर्स्ट एसी का 3265। राजधानी एक्सप्रेस में किराया अब 2395 से बढ़कर 2415 हो जाएगा। सेकंड एसी का किराया 3375 से 3395 तक पहुंच जाएगा, यानी दिल्ली का टिकट अब 20 रुपए महंगा होगा। अब जान लेते हैं पटना से मुंबई कितना बढ़ा हुआ है। स्लीपर क्लास का 730 से बढ़कर 764 कर दिया गया है। थर्ड एसी 1895 से बढ़कर 1929 पर पहुंच गया है। सेकंड एसी का किराया 2744 रुपए, फर्स्ट एसी का 4605। एक यात्री को अब मुंबई जाने पर 34 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। पटना से बेंगलुरु का भी जान लेते हैं दोस्तों। स्लीपर क्लास का किराया 940 से बढ़कर 994 हो चुका है। थर्ड एसी का 2415 से 2469। सेकंड एसी का 3490 से बढ़कर हो गया है अब 3544। फर्स्ट एसी का 5930 से बढ़कर हो गया 5984, यानी कुल मिलाकर प्रति यात्री 54 का इजाफा। पटना से हावड़ा का भी किराया जान लेते हैं। वंदे भारत चेयर कार का किराया 1515 रुपए से बढ़कर 1525 किया गया है। इकोनॉमिक क्लास यानी ईसी का किराया 2735 से बढ़कर 2745 किया गया है। राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस स्लीपर का 350 से बढ़ाकर 360 कर दिया गया है। थर्ड एसी का 915 से बढ़कर 925, सेकंड एसी का 1275 से बढ़कर 1285, कुल 10 रुपए की मामूली बढ़ोतरी। अब ये भी जान लेते हैं कि इस बढ़े हुए किराए का किसी परिवार पर कितना असर पड़ेगा। अब मान लीजिए 6 लोगों का परिवार, पति पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता अगर साथ सफर कर रहे हैं। अगर पटना से मुंबई थर्ड एसी से सफर कर रहे हैं तो 34 रुपए बढ़ोतरी के हिसाब से 6 लोगों का किराया होगा 204 रुपए अतिरिक्त। पटना से दिल्ली अगर थर्ड क्लास में जा रहे हैं तो 20 रुपए बढ़ोतरी पर टिकट के हिसाब से 6 टिकट का हो गया 120 रुपए अतिरिक्त। पटना से हावड़ा का किराया 10 रुपए बढ़ोतरी के साथ रहेगा 6 लोगों का 60 रुपए, यानी लंबी दूरी की यात्रा करने वाले परिवारों पर थोड़ा और बोझ पड़ेगा। अब ये भी जान लेते हैं कि रेलवे ने किराया आखिर बढ़ाया क्यों। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट, इससे जो है परिचालन लागत जो है वो बढ़ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्टेशन मॉडर्नाइजेशन में भारी निवेश चल रहा है। कर्मचारियों की संख्या और सैलरी का बोझ बढ़ चुका है। अब रेलवे पर 1.15 लाख करोड़ रुपए का वेतन खर्च है। इसके अलावा पेंशन बोझ पहले से था। रेलवे का कहना है कि कम आय वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए लोकल और जनरल टिकट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। तो अब अगली बार जब आप पटना से दिल्ली या मुंबई की टिकट बुक करें तो 20 से 50 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार रहे। सवाल वही है, क्या इस बढ़ोतरी से यात्रियों को बेहतर सुविधा भी मिलेगी या ये सिर्फ रेलवे की कमाई का जरिया बनेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या रेलवे को ये कदम जरूरी था? कमेंट में बताइए अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही बिहार से जुड़ी बड़े अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।